गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग गाइस। मुझे क्यों देख रहा हो? उधर देखना, गाइस उधर है। तुमने नहीं बोला? तूने नहीं बोला? ये नहीं बोलेगा। काफ़ी दिन बाद आए हैं ना, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कौन सा चैनल? पियर्स मोमेंट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतने दिन से मतलब मैंने लास्ट जो वीडियो डाला इनका ईवान के इसका बचपन का वीडियो डाला था इसका जिसमें ये लुंगी डांस कर रहा है, लुंगी डांस की प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसके बाद मैंने कुछ डाला नहीं। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, फीवर, सर्दी, जुकाम वगैरह हो रहा था। अभी भी है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, बट आज मैंने इनको नहला दिया। डॉक्टर ने तो मना करा था मत नहलाओ, स्पंज भी जब ज़रूरत पड़े तब करो, लेकिन मैंने नहला दिया। इतने दिन गंदा कैसे रखे? अब कल तो स्कूल जाना ही है। बाई चांस कल थोड़ा बहुत फीवर चढ़ेगा भी, तब भी मैं दवाई खिला के भेज दूँगी स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम है ना कल। फर्स्ट मतलब एग्ज़ाम तो समर वेकेशन से पहले ही शुरू हो गए थे, और कल स्कूल खुलते ही मतलब मंडे को भी एग्ज़ाम है। तो वो देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये होता है, बहुत ज़रूरी होता है, मिस नहीं करना है इनको। तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। तो कल थोड़ा बहुत चढ़ेगा भी बुखार, तो मैं दवाई खिला के भेज दूँगी। फिर देखते हैं, परसों छुट्टी करा दूँगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और मैं ये बता दूँ कि क्या कि बहुत दुख से कहना पड़े, वैसे भी मैंने आपको हिंट दे दिया है कि कल एग्ज़ाम है, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल स्कूल खुल रहे हैं। तो बच्चे बड़े दुखी हैं। अब बच्चे क्या, मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि इतने दिन 37 डेज़ का, वैसे कोलकाता में मतलब 30 डेज़ का ही समर वेकेशन मिलता है, लेकिन इस बार हमें मतलब थोड़ा हीट वेव वगैरह ज़्यादा था, तो पहले ही छुट्टी अनाउंस हो गई थी। तो हमारे स्कूल वालों ने भी एक हफ़्ता और एक्स्ट्रा दे दिया था। अभी भी बहुत जगह में मतलब, तो गवर्नमेंट का नया सर्कुलर आया है कि हीट वेव हो रही है और एक हफ्ते की और छुट्टी दे रही। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो सब 27 को खुलेंगे, 27 जून को खुलेंगे। लेकिन इनके स्कूल वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं, तो और 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, तो हम नहीं देंगे। तो ये एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि इतनी छुट्टी लेके क्या करोगे? अगर एक हफ़्ता और छुट्टी मिल भी गई तो उसमें बच्चे थोड़ा ना पढ़ेंगे तो वही लास्ट के दिन में संडे को पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। और जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो पोस्टपोन जो हो रहे हैं, जैसे पहले भी हमारे एक पोस्टपोन हो के अब जो क्या हुआ, तो उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, तो वो साथ में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में अच्छे से फिर ब्रेक मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कॉन्स्टेंटली छुट्टियाँ ही मिलती रहे, तो उसमें मज़ा आता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये सब तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि जो 2 साल लॉकडाउन में जब बच्चे घर रहे, तो बच्चों को भी कोई जैसे समर वेकेशन का ब्रेक मिल रहा है, क्रिसमस का मिल रहा है, और पूजा हॉलीडेज़ का मतलब दशहरे वगैरह का ब्रेक मिल रहा है, तो बच्चों को उसमें मज़ा कहाँ आता था, क्योंकि डेली तो छुट्टी का ही माहौल होता था। अब जैसे स्कूल जाने लगे हैं, तो अब लगता है कि हाँ छुट्टी हो रही है, तो मज़ा भी आता है। तो ये बाबू मोशाई जैसे क्यों लग रहे हो तुम यार, इतना सारा तेल चपट कर? मैंने अभी वो करा है, इसको नोटिस करा, और दूसरा वाला आ ही नहीं रहा है। तो अब अरे मम्मी, मुझे छुट्टियों में मजा आता है। छुट्टियों में तो मज़ा आता है। इधर आओ तुम। नहीं मतलब मैं बोर नहीं होगी, मैं कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ ना। दूसरे वाले को तो ऐसा थोड़ी ना, सुंदर छुट्टी पे ऐसे थोड़ी ना कि कुछ नहीं करता। नहीं, रुक जा, 1 मिनट स्टॉप होगा थोड़ा सा। हाँ। तो अब ये लोग अपना बताएंगे कि सबसे पहले तो मैं इनकी वो इंटरव्यू लेती हूँ कि बताओ भाई कल स्कूल खोल रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? अच्छा नहीं फील हो रहा, अच्छा नहीं फील हो रहा। वो सब बच्चों का यही है, बहुत जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, जिनको स्कूल से बहुत प्यार होता है, वो उनको अच्छा लगता है, और हम में से किसी को भी ऐसा नहीं है। और मैं तो खुद बचपन में ऐसे बड़ा दुखी होती थी स्कूल खुलते होते थे, तो लेकिन कल जब जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। उसके बाद में फिर उसके बाद ब्रेक मिलेगा, पूजा हॉलीडेज में ब्रेक मिलेगा। अच्छा मम्मी, आपके स्कूल में कभी ऐसा कोई बच्चा होता था जो होमवर्क मांगता था? हाँ, हमारे स्कूल में होते थे, हमारी क्लास में होते थे। अरे मैम, जैसे मैम देगी नहीं कि ज़्यादा होमवर्क हो जाए, तो वो याद दिलाता था टीचर को कि होमवर्क दे दो। तो ऐसे होते हैं बच्चे, होमवर्क दे दो। बच्चे को उस बच्चे को हमने कभी नहीं मांगा, क्योंकि जो ऑलरेडी टॉफी खा रहा है। हाँ, इसलिए ये देखो, ये बच्चा ये फिर से टॉफ़ी खाने गया। इसकी खांसी अभी तक इसलिए ठीक नहीं हुई क्योंकि ये बीच में टॉफ़ी चुरा के खा लेता, और ये झूठ नहीं बोल पाता, हंसने लग जाता। इसको बोलो टॉफ़ी खाई थी, और कल रात को भी ये इसलिए ही खांसा है इतना। इसलिए ये कैमरा में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इसको मैंने बोला कुछ बताओ, तो अभी कैसे बोलेगा, मुँह में तो टॉफ़ी है ना। तो इसलिए ये नहीं आ रहा। तो आज का ज्ञान बस इतना ही है ना, कि अच्छा नहीं लग रहा है, कल से अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है। ये कह रहा है मेरे को तो कभी अच्छा लगता।
तो क्या गंवार बैठे रहोगे, क्या गंवार बन जाओगे? छठी पास कहलाओगे, अभी 7th में है ना ये, तो अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी तो क्या कहलाएंगे? छठी पास कहलाएंगे। छठी पास थोड़ा ना बनना है, तो करना तो पड़ेगा ही। पढ़ना तो पड़ेगा ही। और अच्छा खासा दिमाग भी, ऐसा नहीं है कि बच्चों को बहुत एफर्ट करना पड़ता है पढ़ने के लिए, दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है पढ़ाई लिखाई। बट इनका तो दिमाग अच्छा खासा दे रखा है भगवान ने, तो कर लेते हैं, बस उतना करते नहीं है ये जितना दिमाग है इनका। ना आगे मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता, ना आते क्योंकि मैं आज की जो जनरेशन है, और लॉकडाउन के बाद खासकर, तो बच्चे लोग ज़्यादा यूट्यूब में घुस के और क्या कहते हैं, बहुत सारे वीडियोस वगैरह देख के बच्चों को ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि लाइफ में बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लो। नहीं, मैं ये नहीं सोचता। अरे मेरे को बोलने दो, तुमसे सोचते थे ये, और मेरे नहीं, मैंने बहुत लोग सोचते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये बात सच है कि बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ बड़े से बड़ा अचीव करा जा सकता है। और ज्ञान प्राप्त करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए। ज्ञान प्राप्त तो यूट्यूब से या कहीं से भी, मतलब गूगल में सर्च मारो, 10 नॉलेज मिल जाएगी। जो भी हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो तो हम भूल ही चुके हैं। बस लैंग्वेज हमें याद है कि इंग्लिश ऐसे आती है, हिंदी ऐसे आती है, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम सारी जो स्कूल में पढ़ के हैं वो भूल चुके हैं। उसको हम दोबारा से सर्च क्यों मारते हैं? सर्च मार के देखना पड़ता है ना। तो ज्ञान तो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं आज के डेट में। और आज की डेट में बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े से बड़ा। बट इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के बैठ जाओ, स्कूल जाना छोड़ दो और बस सब ये अपना अपना करते हो। नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, इसी तरीके से पढ़ाई है। ये पता नहीं कब जाके, एक मिनट मेरे को बोलने थे, कब जाके चेंज होगा, नहीं होगा। तो जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही है, हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो मेरा सब बच्चों के लिए ये है जो ये सोचते हैं कि नहीं बिना पढ़े लिखे भी कर सकते अरे हैं। मम्मी नहीं, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, मम्मी एक मिनट मेरे को बोलने थे, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, मतलब पढ़ लो। तो क्या पता जो कुछ हम सोच रहे हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, है ना, आज के बच्चे सोच रहे हैं, कल को मान लो नहीं कर पाए वो चीज़, एटलीस्ट जितना पढ़े लिखे उस बेस पे कुछ तो ना, जॉब वगैरह कुछ तो मिलेगी ना। तो इसलिए पढ़ लिख लेना चाहिए। अपना साइड बाय साइड जो भी अपनी स्किल्स वगैरह है उसको डेवलप करो, और उसके साथ में आगे बढ़ो। वो कर पाए तो वो सही है, नहीं कर पाए तो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी क्या कहते हैं, ये जो भी है अपना डिग्री विग्री है, सर्टिफिकेट, ये सब दिखा के हैं जॉब वॉब लग जाएगी। कुछ तो करो, ये मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ करो और अपना स्किल्स वगैरह भी डेवलप करते रहो। हाँ बोलो, क्या बोलो? मम्मी इधर आ जाओ, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, लेकिन इधर आ जाओ। सुन लो मम्मी, अच्छा, ये कुछ बोलना चाह रहा है। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी सब प्रोग्रामिंग का पार्ट में इंटरेस्ट है मुझे। अच्छा, तो ये कह रहा है, तो जब कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ोगे तो बाकी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी ना, सिर्फ ये थोड़ा ना प्रोग्रामिंग। समझ में नहीं आता क्यों ये पढ़ना पड़ता है। तो फिर उसके लिए अपना करना पड़ेगा। कहीं पर तुम्हें किसी कंपनी में जॉब के लिए जाना है तो तुम वहाँ पर तुमको अपना बायोडाटा चाहिए, हमने ये किया तब रखेंगे। स्किल्स चाहे तुम्हारे अंदर कितनी क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है डिग्री होती है, स्किल्स नहीं होती, तब भी नहीं कुछ होगा। लेकिन अगर स्किल्स खाली है लेकिन डिग्री नहीं है तो किसी कंपनी में जाओगे जॉब के लिए तो वो नहीं हो पाएगा। तो अपना ये सब भी करना पड़ेगा, तुम्हें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल बहुत लोग देखने में आ रहे हैं कि बहुत कुछ बस ऐसे ही अपना गूगल में से ज्ञान कलेक्ट कर लिया, यूट्यूब में से ट्यूटोरियल ले लिया, या कहीं से कुछ कोर्स कर लिया, 4 महीने 6 महीने का कुछ भी अपना खोल लिया। तो जो मेहनत करता है उसका चलता है ना। हाँ, तो आज मेरा ज्ञान बच्चों के लिए यही है कि पढ़ाई लिखाई पेरेंट्स करा रहे हैं तो अपने आप करते रहो, और अपना 1-2 घंटा निकाल के पूरे दिन में से सारा टाइम यूट्यूब में गेम देखना, गेम खेलना, वीडियो कुछ भी वीडियो देखना नहीं, कुछ भी वीडियो देखना अपने एंजॉयमेंट के लिए, हर समय वो मत करो। थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान की चीज़ें भी कलेक्ट करो। मैंने लॉकडाउन में बहुत ज्ञान की चीज़ें कलेक्ट करी है, वरना यूट्यूब में मैं सिर्फ गाने सुनती थी और कुछ मूवी देखती थी। बताओ, अब जाके मैंने ये लॉकडाउन में कितनी ज्ञान की चीज़ें कलेक्ट करी, और मेरे को अब जाके पता चल रहा है कि दुनिया में क्या क्या होता है, क्या क्या हम सीख सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल मैंने अभी खोला, यही ज्ञान कलेक्ट कर करके मैंने इतने टाइम से कैसे होता है नहीं होता। चैनल तो मैंने अब जाके बनाया 1 महीने से, और वीडियो अब जाके डाली है। बट ये मैं बहुत इंटरेस्ट लेके देखती थी कि कैसे डालते हैं, क्या करते हैं। मैं सोचती थी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मेहनत तो करनी पड़ती है कंटेंट में, लेकिन ये सब सीखने में उतनी मेहनत नहीं करती है। कंटेंट में मेहनत करनी पड़ती है और आगे भी करती रहनी पड़ेगी। इतनी जल्दी मतलब सब्सक्राइबर और ये सब मिलना, वॉच आवर मिलना, व्यूज़ मिलना इतने आसान नहीं होता है।
तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये सब इससे ही सीखा है, मतलब यूट्यूब से ही सीखा है। और यूट्यूब से और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ों में हाथ मार चुकी हूँ। और जब देखा ना उसमें कुछ नहीं हो रहा तो उसको मैंने गिव अप कर दिया। मतलब नेवर गिव अप बोलते ना, लेकिन मैंने उनको गिव अप कर दिया। मतलब गधे की तरह लगी नहीं रही कि यही करूँगी यही करूँगी यही करूँगी। अब देखा ये मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये करूँगी, ये नहीं हुआ तो इसको भी छोड़ दूँगी, फिर कुछ और करूँगी। मतलब करती रहूँगी, सीखती रहूँगी। उसमें ध्यान नहीं दूँगी कि कब हो रहा है नहीं हो रहा और उसके वजह से डिप्रेस होना, ये सब नहीं होगा। मतलब सीखते रहो, वो भी इस एज में आके, समझा। ये तो यूट्यूब वगैरह चैनल वैनल बनाना सब लोग मतलब यंग एज वाले ही ज़्यादा करते हैं ना, ये ब्लॉग चैनल वगैरह बनाना। बाकी हाउसवाइफ क्या करती हैं, घर की साज सजावट दिखाना और कहते खाना पीना बनाना, ये सब दिखाती हैं। बट मैं ये दिखाऊंगी जो यंग जनरेशन करती है कि बाहर निकलो, रोड पे निकलो, ट्राईपॉड लेके, कैमरा लेके और ब्लॉग करो। कितने लोगों की नज़र होती है तुम पर, देख रहे होते हैं पीछे से, छीटा कशी भी कर रहे होते हैं कि देखो 2 बच्चे साथ में हैं, है ना। ऐसे भी मेरे को सुनाई दिया था, 2 बच्चे साथ में व्लॉग कर रही है, क्या कर रही है, हंस रहे हैं पीछे से लड़के लोग हंस रहे हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं और बस दूसरों को देख रहे हैं। बट वो हमें देख के बोल रहे हैं कि ये क्या कर रही है, जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया, कौन सा क्राइम कर दिया, जैसे कि इस तरीके से। मतलब बच्चे इतने बड़े बड़े साथ में हैं तो हम क्या घर पे बैठ के बस खाना बनाएंगे, उसमें दुनिया खुश है। ये लेके हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे इसमें ज़्यादा ध्यान है। और एक्चुअल में ये सब वो लोग बोलते हैं जो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे थे। बस मेरे को 1-2 बार फील हुआ कि कोई हंस रहा है, कुछ कर रहा है, तो जब मैंने उनको इग्नोर मारा ना तो एक्चुअल में वो भी पीछे नहीं पड़े होते हैं, बस वो एक हंस रहे होते हैं। तो बस इग्नोर मार दो, फिर उसके बाद वो लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं। ये नहीं कि वो पीछे पड़े रहे। अगर आप उनको बार बार देखोगे कि हाँ बोल रहे हैं या मुंह बनाने लग जाओगे, उनको कुछ बोलोगे तो वो आपका पीछा करेंगे, फिर बोलते ही रहेंगे। अगर आप इग्नोर मार दोगे तो वो लोग भी अपने काम पर लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे को तो कॉन्फिडेंस हो गया है कि मतलब ट्राइपॉड पकड़ के ऐसे पकड़ के सड़क में घूम सकते हैं। अभी तक तो मैं भीड़ भाड़ वाली जगह में घूमी नहीं हूँ, बट देखते हैं आगे भीड़ भाड़ वाली जगह में कैसे करेंगे नहीं करेंगे। जैसे उड़ीसा हम लोग गए तो वहाँ पर भीड़ भाड़ है ही नहीं, ना ट्रैफिक है ना भीड़ भाड़ है, आराम से कर सकते हैं। तो आज का ज्ञान बस इतना ही था। कल की दिनचर्या शुरू हो जाएगी। सुबह मतलब 5:30-6 बजे उठना, फिर सारा दिन मतलब काम करना, मतलब कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा। और सब काम ख़त्म करके फिर इनको बच्चों को स्कूल लेने भागना पड़ेगा। फिर वहाँ से लेकर आना, फिर बैठाना, फिर खिलाना पिलाना, फिर थोड़ा देर 1-1.5 घंटा रेस्ट करके फिर शाम की दिहाड़ी पे लग जाओ, शाम के काम पर। फिर होमवर्क क्लास और इनका देखते रहो, बोलते रहो, करते रहो। फिर वही रात के 11 बजेंगे, मतलब रात के 11 तो बजने ही बजते हैं। और अभी हम लोग छुट्टियों में क्या कर रहे थे, 9 बजे 10 बजे ऐसे करके उठ रहे, देर से ब्रेकफास्ट करें क्योंकि किसी को भी कहीं जाने की जल्दी नहीं। और फिर वही दोपहर में देर से लंच, फिर सब मतलब रूटीन गड़बड़े हो जाता है। वैसे तो जो सुबह जल्दी उठने का रूटीन है और सब अपने अपने काम पे लग जाएं वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उसके बीच में ब्रेक चाहिए होता है उनके बाद में। जैसे 1.5 महीना हम लोग, जैसे हम 2 साल हमने लॉकडाउन में बैठे तो बोर हो गए थे, लग रहा था कब दोबारा से वो रूटीन शुरू होगा। जब शुरू हुआ फिर 1.5 महीना स्कूल जब बच्चे गए तो फिर थक गए कि रोज़ सुबह जल्दी उठो, फिर रात को 11-12 बजे सो, फिर जब सुबह फिर रात को सोने से पहले सोचो सुबह क्या बनाना है नहीं बनाना, फिर सारा दिन का होमवर्क क्लास और का इनका चै पैपें होती रहेगी। फिर ऐसे करके 1.5 महीना स्कूल करने के बाद में फिर जो ब्रेक मिला 37 डेज़ का, तो मज़ा आ गया। अब खुल रहे हैं तो उसको भी एंजॉय करें, मतलब ब्रेक को भी हम एंजॉय करेंगे और जो वर्कलोड होता है उसको भी एंजॉय करेंगे। कहने का मतलब है कि टोटल जो लाइफ है उसको एंजॉय करते हुए ही आगे चलना चाहिए। मतलब चीज़ों को लेके रो के बैठना चाहिए, ये हो गया वो हो गया, रो के बैठना नहीं चाहिए। मतलब हर चीज़ को एंजॉय करते चलो तो लाइफ जो है बहुत आसानी से कट जाएगी। एक की टॉफ़ी ख़त्म हो गई, आ जा इधर आ जा, ये आ नहीं रहा, इसने अभी खा ली है चॉकलेट, इधर आ जा, सीधा हो जा। अब बताओ, नहीं अब बताओ कैसा फील हो रहा है। स्कूल खुल रहे हैं, हाँ, बहुत उदास है। हाँ। मेरे को भी कल तक बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अभी मैं नॉर्मल, क्योंकि सुबह तो मेरे को उठना पड़ेगा ना, सुबह मेरे को उठना पड़ेगा। इनका लंच नाश्ते में क्या खाएंगे, फिर टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे, फिर वापस मतलब बहुत खाना बनता है। मतलब स्कूल डेज़ में नाश्ते में अलग दो, लंच अलग दो, स्कूल के लिए टिफ़िन अलग दो, फिर आके जो खाएंगे वो खाएंगे, फिर रात का तो है ही रात का खाना। तो ये बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन अच्छा लगता है, एक्टिव रहते हैं।
अब देखो, अब जिस तरह के मैं ब्लॉग बना रही थी, अब तो घूमना फिरना होगा नहीं, स्कूल जा रहे हैं, ये वो हो रहा है, स्कूल भी जा रहे हैं हम लोग, तो घूमना फिरना तो होगा नहीं। तो लेकिन रोज़ का स्कूल जाना, इनको लेकर आना, ये सब होगा, तो इसमें नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्कूल में तो मैं जाके ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन जैसे ही मैं इनको पिक करके टैक्सी के अंदर बैठेंगी ना, तब मैं इनको आपसे मिलवा दूँगी। और सुबह एक बार इनसे आपको मिलवा दूँगी, इनको तैयार व्यार होते हुए स्कूल जाते हैं वो आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे क्या कहते हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करोगे तो आप मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, वरना मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। व्यूज़ खाली बढ़े जा रहे हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे हैं, और ना कोई कमेंट कर रहा है ना कोई लाइक कर रहा है। लाइक भी बहुत कम ही कर रहे हैं, बहुत ही कम, ज़ीरो। तो लाइक नहीं कर रहे, पसंद नहीं आ रहा है, लाइक नहीं कर रहे तो एटलीस्ट कमेंट ही कर दीजिए, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे नई नई चीज़ें, नए नए ये इनके बच्चों के नए नए उछल कूद और नए नए मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, शाम को कुछ होगा नहीं, क्योंकि कल एग्ज़ाम में तो पढ़ने के लिए बैठाना पड़ेगा, तो पढ़ाई लिखाई को क्या ही दिखाएंगे। तो इसलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे, सुबह सुबह मैं मिलूँगी 6 बजे आपको। तब तक के लिए बाय।